नमस्ते ट्रेडिंग संस्कार फैमिली। ट्रेडिंग संस्कार के छठे पार्ट में आपका दिल से स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे 1000 क्वांटिटी एक नए बायर की मानसिक शांति और उसकी कैपिटल दोनों की जान ले लेती है। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करेंगे जिसे अक्सर लोग अमीरों का खेल कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन असल में ये समझदारों का खेल है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। आपके पास वही 1 लाख का कैपिटल है जो पिछले वीडियो में बायर के पास था, लेकिन इस बार आप एक शिकार की तरह नहीं बल्कि आप एक सेलर की तरह मार्केट में उतरे हैं। सेलिंग में 1 लाख के कैपिटल में आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी? अगर आप हेजिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ 1 लॉट। मान के चलिए सेंसेक्स का 1 लॉट यानी 20 क्वांटिटी। अब एक पल के लिए रुकिए और शांति से सोचिए। अगर मार्केट आपकी एनालिसिस के बिल्कुल खिलाफ चला गया और आपके अपोजिट 20 पॉइंट भी गिर गया तो आपका लॉस कितना होगा? सिर्फ 400 रुपए। लेकिन अगर आपकी एनालिसिस सही निकली और मार्केट आपके पक्ष में 40 पॉइंट चला गया तो आपको 800 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब खुद से पूछिए, 400 खोने का डर बड़ा है या 800 कमाने की खुशी? जब रिस्क इतना छोटा होता है तभी एक ट्रेडर का असली दिमाग काम करना शुरू करता है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप उन 95% लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ जुआ खेलने आते हैं। आप सीखने के लिए सीरियस हैं और मार्केट की कड़वी सच्चाई को समझने के लिए तैयार हैं। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अब एक बहुत बड़ा सीक्रेट सुनिए, जिसे बड़े प्लेयर्स कभी नहीं चाहेंगे कि आपको पता चले। एक प्रोफेशनल सेलर कभी नहीं चाहेगा कि एक आम बायर सेलिंग में आए। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई सेलर बन गया और समझदारी से ट्रेड करने लगा तो उन बड़े मगरमच्छों को अपना शिकार कहां से मिलेगा? एक सेलर का प्रॉफिट तभी होता है जब कोई बायर गलत समय पर दांव लगाता है और उसका प्रीमियम गलता है। इसीलिए मार्केट में एक बहुत बड़ी अफवाह फैलाई गई है कि सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस होता है। बड़े सेलर्स जानते हैं कि अगर छोटा ट्रेडर सेलिंग में आ गया तो उनकी कमाई कम हो जाएगी। इसलिए वे नए लोगों को ये कहकर डराते हैं कि भाई सेलिंग मत करना, इसमें घर बिक जाएगा। मासूम बायर ये सुनकर डर जाता है और वापस उसी बाइंग की दलदल में कूद जाता है जहां उसका लॉस तो लिमिटेड है पर वो लॉस हर रोज होता है। सच तो ये है कि स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग में लॉस को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। अब जरा सेलिंग के असली गणित को समझिए जो आपकी आंखें खोल देगा। महीने में 20 दिन मार्केट चालू रहता है। मान लीजिए आप रोज एक ट्रेड करते हैं और महीने में कुल 20 ट्रेड करते हैं। सेलिंग की प्रोबेबिलिटी इतनी हाई है कि अगर आपकी एनालिसिस औसत भी है और आपके 8 ट्रेड लॉस में भी चले गए और सिर्फ 12 ट्रेड प्रॉफिट में रहे, तब भी देखिए क्या जादू होता है। 12 प्रॉफिट वाले ट्रेड आपको 9600 का ग्रॉस प्रॉफिट देंगे, वहीं 8 लॉस वाले ट्रेड आपका सिर्फ 3200 का नुकसान करेंगे। अगर हम इसे नेट कैलकुलेट करें तो आपके पास 6400 रुपए बचते हैं। अब इसमें से अगर हम 1400 रुपए ब्रोकरेज और टैक्सेस के भी निकाल दें तब भी आपके पास शुद्ध 5000 का नेट प्रॉफिट बचता है। दोस्तों, 1 लाख की कैपिटल पर 5000 का मतलब है सीधा 5% का मंथली रिटर्न, साल का 60%। ये वो रिटर्न है जो दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर पाने के लिए तरसते हैं और आप इसे बिना किसी मानसिक तनाव के शांति के व्यापार से हासिल कर रहे हैं। यही काम आता है कंपाउंडिंग और 1% का जादू। दुनिया के 8वें अजूबे यानी कंपाउंडिंग का गणित देखिए। अगर आप हर महीने अपनी कैपिटल पर सिर्फ 5% शांति से कमाना सीख जाते हैं और उस प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 5 से 10 सालों में आपकी वो 1 लाख की कैपिटल कहां पहुंचेगी, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बायर हर हफ्ते पैसा डबल करने के चक्कर में 10 साल पीछे चला जाता है, लेकिन एक शांत सेलर हर महीने थोड़ा थोड़ा जोड़कर पूरी दुनिया से आगे निकल जाता है। अगर आप अपनी ट्रेडिंग की यात्रा आज शुरू करना चाह रहे हैं तो मेरी सलाह मानिए, इसे सेलिंग से ही शुरू करिए। ज्यादातर लोग बाइंग में अपना लाखों का कैपिटल खोकर सेलिंग में आते हैं। मैं कहता हूं, वो ठोकर खाने का इंतजार क्यों करना? अगर अंत में आपको सेलिंग में ही आना है तो आज ही सेलर बन जाइए। इसका आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ एक बहुत गहरा माइंडसेट और न्यूरोलॉजी गेम है। जब आप भारी क्वांटिटी के साथ बाइंग करते हैं तो स्क्रीन पर होने वाला उतार चढ़ाव आपके दिमाग में डोपामीन का ऐसा खेल खेलता है कि आप मानसिक रूप से पूरी तरह थक जाते हैं। कभी 2000 लॉस, कभी 5000 प्रॉफिट, फिर अचानक 10,000 का घाटा। ये झूला आपके दिमाग की सोचने की क्षमता खत्म कर देता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बाइंग में आप 10 दिन लगातार प्रॉफिट बना लोगे, लेकिन 11वें दिन मार्केट आपसे वो सारा प्रॉफिट
और आपका पूरा कैपिटल एक ही झटके में छीन लेगा। बाइंग में एक दिन का बड़ा लॉस आपके 10 दिन की मेहनत को वाइप आउट कर देता है, लेकिन सेलिंग में आपके पास पूरा दिन होल्ड करने की ताकत होती है। आपको पता है कि समय यानी टाइम डिके आपका दोस्त है। एक सेलर सुबह ट्रेड डालकर शांति से बैठ सकता है। उसे बायर की तरह हर 2 मिनट में अपनी धड़कनें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी के पास 5 करोड़ रुपए हैं तो वो कभी बाइंग नहीं करेगा, वो सेलिंग ही करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बाइंग में प्रोबेबिलिटी उसके खिलाफ है। बायर के जीतने के चांस सिर्फ 33% होते हैं, लेकिन एक सेलर के पास 65% से ज्यादा चांस होते हैं। यही है सेलिंग की असली ताकत, जिसे मैं शांति का व्यापार कहता हूं। सेलिंग में आपका लक्ष्य पैसा डबल करना नहीं, बल्कि अनुशासन के साथ टिके रहना है। शुरुआत में पैसा नहीं, अनुभव कमाना जरूरी है। बाइंग आपको डराकर बाहर भगाती है, जबकि सेलिंग आपको बिठाकर धैर्य सिखाती है। याद रखिए, ट्रेडिंग कोई स्कीम नहीं है, ये एक संस्कार है और एक अनुशासन है। जो इस शांति को समझ गया वो मार्केट का असली राजा बन गया। अगले पार्ट में हम बात करेंगे उस ईगो ट्रैप की, जहां 2 दिन का प्रॉफिट तीसरे दिन पूरा कैपिटल निगल जाता है। तैयार रहिए और हमेशा सच के साथ जुड़िए। धन्यवाद। जय हिंद।